हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए एक महत्वपूर्ण एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और जीएनएम के लिए भी ये जो यहाँ से जो है क्वेश्चंस बनता है, इसलिए जीएनएम जिन्होंने जीएनएम का फॉर्म भरा है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का, वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के बारे में। यहाँ से जो है 2 क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं। अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी उठाओगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस बनता है? पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आपको कोई स्ट्रक्चर दे देता है, कोई कंपाउंड दे देता है, उसमें पूछ लेता है किस कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। पहला क्वेश्चन तो इस टाइप का बनता है। दूसरा, यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन बनता है, कोई कंपाउंड या स्ट्रक्चर दे देगा, जैसे पेंटेन, ठीक है, बेंजीन या एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, कुछ भी दे देगा, और उसमें पूछ देगा कि जो है यहाँ पे बताना है कि इसमें कौन से कार्बन पे sp3 संकरण है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कौन सा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 संकरित उसमें संकरण है, किसमें sp2 है, किसमें sp है। या पूछ देगा कि कोई लंबा सा जो स्ट्रक्चर दे देगा, जैसे ऑक्टेन का दे दिया, इसमें पूछ देगा कि भाई इसमें बताइए कि कितने कार्बन पे sp3 जो है हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 संकरण है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से पूछ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। सिग्मा बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बाई ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और हाइब्रिड ऑर्बिटल अलोंग द बॉन्ड एक्सिस। तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड है, जिसका फॉर्मेशन होता है जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, यानी 2 परमाणुक कक्षक जो होते हैं वो क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं। या 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब 2 संकरित कक्षक क्या होते हैं, ओवरलैप करते हैं, यानी उनके बीच अतिव्यापन होता है, तब जो है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो सिग्मा बॉन्ड क्या है, कार्बन एटम्स के 2 sp3 sp2 sp संकरित कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा तैयार होता है, यानी जो हाइब्रिड जो ऑर्बिट है उनके जो है ओवरलैपिंग द्वारा ये तैयार होता है। तो टोटल जो है 6 टाइप ऑफ कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं हमें देखने को मिलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो पहला हो गया आपका sp3 सिग्मा बॉन्ड, दूसरा sp3 sp2 सिग्मा बॉन्ड, तीसरा sp3 sp सिग्मा बॉन्ड, चौथा जो है sp2 सिग्मा बॉन्ड, पांचवा sp2 सिग्मा बॉन्ड, और छठा जो हमारे पास देखने को मिलता है sp सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, यानी sp3 का sp3 में सिग्मा बॉन्ड। जैसे कोई, अब इसमें हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको और आसानी से ये समझ में आ जाएगा। दूसरा ये है कि आपको जो है पता होना चाहिए कि कौन सा कार्बन में sp3 जो है संकरण है, कौन से में sp2 संकरण है, यानी कौन से में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कौन में जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सिंपल तरीका है, देखिए sp3 जो कार्बन होता है उसमें जो होता है आपका 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता है। जो पाई बॉन्ड होता है इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, तो जो sp3 जो संकरण होता है, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसमें जो कार्बन होता है उसमें क्या होता है, 4 सिग्मा बॉन्ड होता है और कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, जो sp2 होता है इसमें क्या होता है, तो जो sp2 होता है, ठीक है, इसमें sp2 में क्या होता है, देखिए sp2 में आपके पास में 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 1 पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 1 पाई बॉन्ड होगा, तो वो कार्बन sp2 होगा। और जो sp होता है इसमें 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये सिंपल सा है कि sp3 में क्या होते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता है। sp2 में 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 1 पाई बॉन्ड होता है। sp में 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। तो ये आपको कार्बन के जो है उसको पहचानने में मदद करेगा, हेल्प करेगा, कौन सा कार्बन पे sp3 है, sp2 है, sp है। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पे हमारे पास किस तरीके से एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। पहला देखिए, सबसे पहले हम sp3 सिग्मा बॉन्ड के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको आपको अगर आप नोट कर सकते हैं इसको नोट भी कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस बनता है और 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। खासकर अगर आप बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पॉइंट में अगर आपके नंबर घट रहे हैं तो आपकी जो रैंक है कहाँ से कहाँ चली जाती है ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। इसलिए आपको क्या करना है, इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए sp3 सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स लिया CH3 का, ठीक है। तो एथेन का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिया। ये एक एल्केन है, अगर आपने पढ़ा है मैथ ठीक है, प्रो ब्यूट पेंट एक्ट वो हैप्ट ऑक्ट, ये आपको याद होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये कार्बन sp3 है, ये भी sp3 है, इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। इसका स्ट्रक्चर्स अगर हम ओपन करेंगे इस तरीके से बन जाता है। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए अगर हमें सिग्मा बॉन्ड पूछेगा इसमें तो हमने पहले इसका स्ट्रक्चर बना देना है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद में हमने सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे काउंट कर लेना है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना, जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंगल बॉन्ड गिनने कितने, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल इसमें जो है सिग्मा बॉन्ड हो गया 7 किस तरीके से हुए, देखिए 6 सिग्मा बॉन्ड हमारे पास हैं कार्बन हाइड्रोजन के बीच में और 1 सिग्मा बॉन्ड हमारे पास है कार्बन कार्बन के बीच में। देखिए एक कार्बन कार्बन के बीच में कितना है, 1 सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं है, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 1 2 3 हो गए, 1 2 3, तो टोटल 7 हो गए। 6 सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, 1 सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एटम इस स्ट्रक्चर में कितने हो गए, 7 हो गए। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए CH3 CH2 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 CH3, अगर इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, नामकरण करेंगे, IPSC नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 5, तो पेंटेन है, ये एल्केन है, पेंटेन हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो अब इसका स्ट्रक्चर्स बना देना है। देखिए वैसे अगर आपको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप डायरेक्ट इसमें बता सकते हैं, बिना स्ट्रक्चर बनाए भी आप इसको बता सकते हैं इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है। जैसे 3 तो 5 7 9 10 11 12 13 14, इसमें टोटल 16 सिग्मा बॉन्ड है। मैंने कैसे काउंट किए, देखिए मैंने काउंट किए 3 तो हाइड्रोजन टोटल काउंट कर लिए, 3 तो 5 2 7 9 प्लस 3, ठीक है, 12 तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन काउंट कर लिए, प्लस देखिए 4 1 2 3 4 मैंने कर लिए कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है। तो टोटल यहाँ पे कितने काउंट कर लिए, 16 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे हो गए। तो स्ट्रक्चर्स इसका बना लेंगे इस तरीके से, और इसमें फिर सिग्मा बॉन्ड आप काउंट करेंगे तो टोटल 16 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे आ जाएंगे। 16 किस तरीके से आएंगे, देखिए कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने हो गए टोटल, 3 ये हो गए, 2 5 2 7 2 9 3 ये 12, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है वो टोटल 12 हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है 4 हैं, तो टोटल 16 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे हैं। एक ये कार्बन कार्बन के बीच में, 2 कार्बन कार्बन, ये एक है, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है। दूसरा देखिए, दूसरा हमारे पास आ जाता है sp3 sp2 टाइप सिग्मा बॉन्ड। sp3 sp2 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक कार्बन sp3 होगा, एक sp2 होगा, और ठीक है उनके बीच हमें सिग्मा बॉन्ड बनाना है। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर दे दिया, कोई कंपाउंड दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, नाम नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए, और नोमेनक्लेचर से भी 1-2 क्वेश्चन टपक जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, क्योंकि बेसिक वहाँ पे ज़्यादा पूछता है एंट्रेंस एग्जाम्स में, इसलिए आपको बेसिक ही पढ़ना है, आपको ऊपर का नहीं पढ़ना है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट क्या है कि भाई जो भी देगा वो आपके NCERT में जो
लिखा होगा ना उसी को वहाँ पे उतार के दे देगा। यानी यहाँ से ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई क्वेश्चंस उठा के देगा या कोई एग्जांपल्स बाहर से उठा के देगा। जो आपके एनसीईआरटी में होगा उसी को, नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में उसी एग्जाम्पल्स को वहाँ पे दे देते हैं। नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, 1 2 3, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पे पड़ेगा। तो 1 2 3 इसका नाम क्या हो जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, क्या है ये, प्रोपेन है तो प्रोप 1 इन, ठीक है। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, इन लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड के लिए एन होता है, डबल बॉन्ड के लिए इन होता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नोमेनक्लेचर में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये। तो ये क्या हो जाएगा इसका नाम, इसका नाम हो जाएगा प्रोप 1 इन, ठीक है। तो प्रोप 1 इन इसका नाम हो गया। यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है ये sp3 है, ये जो कार्बन है sp2 है, ये भी कार्बन sp2। ये कार्बन sp2 किस तरीके से है, इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमने बना दिया है, ठीक है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इस कार्बन में देखिए, अगर हम इसमें देखेंगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, और ये देखिए जो डबल बॉन्ड होता है, ये जो डबल बॉन्ड होता है इसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। ये नीचे वाला पाई बॉन्ड है, ऊपर वाला क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, ऊपर वाला सिग्मा, नीचे वाला पाई बॉन्ड। तो इस कार्बन में देखिए तो 3 सिग्मा प्लस 1 पाई बॉन्ड, तो 3 सिग्मा 1 पाई जिसमें होता है वो कार्बन कैसा होता है, sp2, उसमें संकरण होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये कार्बन भी sp2 है। तो यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड अगर देखने हैं तो 3 ये हो गए, 2 3 2 5, तो 7 और 1 8, ठीक है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 8 हो गए। देखिए कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड हो गए 3 4 7 हो गए, 3 ये हो गए, 2 ये, 3 2 5 6 हो गए, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 6 हो गए। और कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड हो गए कितने हो गए, 2 हो गए। तो टोटल जो सिग्मा बॉन्ड हो गए 8 हो गए। और इसमें टोटल पाई बॉन्ड हो गया, एक पाई बॉन्ड भी इसमें है, तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 है। तो आपको दोनों पूछेगा यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों पूछेगा। जो क्वेश्चन आएगा उसमें सिग्मा भी पूछेगा और पाई भी पूछेगा। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, यही आपको पूछेगा, ठीक है। एक कंपाउंड और देख लेते हैं। देखिए इस तरीके का दे दिया आपके पास में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। तो इसका पहले तो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको साथ साथ में इसका नोमेनक्लेचर भी आपको आना चाहिए, IPSC नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में होगा तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 में, यहाँ पे आ गया, और यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, यहाँ से दूर पड़ रहा है, ठीक है। तो जो पास वाला है वहाँ से तो 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या हो गया, कौन सा है ये, पेंटेन है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा आपका, देखिए पेंट 2 पोजीशंस पे है, पेंट 2 इन, क्या हो जाएगा, पेंट 2 इन। 2 नंबर पे जो है डबल बॉन्ड है, तो पेंट 2 इन इसका नाम हो गया। इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताएंगे कितने हैं, तो स्ट्रक्चर बना लेंगे जल्दी से, खुद से स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे देखिए अब गिन लेंगे इसमें, तो जो सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे सिग्मा, डबल बॉन्ड पे मैंने बताया ऊपर वाला सिग्मा, नीचे वाला पाई बॉन्ड। तो टोटल हो गए 3 2 5 7 10 14, टोटल जो सिग्मा बॉन्ड इसमें हो रहे 14 हो रहे हैं। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 3 ये 3 हाइड्रोजन, 4 5 5 2 7, 7 और 3 कितना होता है 10, और 1 2 3 4, 10 और 4 14। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 14 हो गए और टोटल पाई बॉन्ड 1 हो गया, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 4 हैं, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 3 तो 4 5 6 7 8 10 हो गए।
अब देखिए ये कुछ क्वेश्चंस, अच्छा एक स्ट्रक्चर्स और है, इसको भी समझ लेते हैं। अब इसमें बेंजीनिंग दे देगा, हालांकि बेंजीनिंग देगा नहीं आपको वहाँ पे, ठीक है। बेंजीनिंग थोड़ा आपको नहीं देगा वहाँ पे, ठीक है, थोड़ा इजी देगा, सिंपल देगा। यहाँ पे जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स बहुत कम मिलेंगे आपको, जिसमें आपको ये बताना है। नॉमेनक्लेचर में दे सकता है आपको एरोमेटिक कंपाउंड, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताने हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है, अगर स्ट्रक्चर्स इसने बस ये कर दिया कि बेंजीन बना दी, ठीक है, आपने इसको बेंजीन बना दिया, तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये भी बहुत सिंपल है। बस आप इसका थोड़ा बेसिक समझ गए तो आपके पास में कोई सा भी स्ट्रक्चर दे दे, कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर दे दे, चाहे एरोमेटिक दे दे या एलिफेटिक दे दे। एरोमेटिक्स क्या होते हैं, जो बेंजीनिंग जिनमें होती है, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड दे दे, तो कुछ भी दे दे। अब यहाँ पे ये आपका, इसको हमने जो बेंजीन है इसका स्ट्रक्चर बना दिया है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दिया हमने, देखो इसको हमने ओपन कर दिया, इस चेन को हमने पूरा ओपन कर दिया। तो बेंजीन के जो जितने भी जो हैं ब्रिज हैं, सब पे एक एक कार्बन होता है। तो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन। इसको देखो, इसको बनाने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, जैसे आपको यहाँ पे दे दिया बेंजीन का, तो इसको आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक, यहाँ पे, यहाँ पे एक, तो इसको आप बना लेंगे पहले। जब तक आप इसको स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, आप इसमें पता नहीं लगा पाएंगे कि इसमें कितने जो हैं सिग्मा बॉन्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखिए ये इसका, अब इसमें क्या करना है, जहाँ पे डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड रखने हैं, तो एक यहाँ पे रखा, एक यहाँ पे रखा, एक यहाँ पे रखा, ठीक है। सॉरी, ये एक बार दोबारा बना देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने एक डबल बॉन्ड रखा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। अब आप इसमें जो है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है कितनी, 4, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वैलेंसी गिन लेनी है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो सब पे कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, यानी सारे कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट हुई। कार्बन की बैलेंसी होती है 4। तो ये स्ट्रक्चर इसी तरीके से बना रखा है। अब इसमें देखिए हमने गिनना है सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड यानी जो सिंगल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने टोटल सिग्मा बॉन्ड गिन लिए। इसके अलावा जो डबल बॉन्ड होता है, जैसे कि मैंने बताया, उसमें एक ऊपर वाला सिग्मा होता है, नीचे वाला पाई बॉन्ड होता है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए इसमें, आप काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए 7 8 9 10 11 12। तो 12 जो है इसमें सिग्मा बॉन्ड हो गए और 3 पाई बॉन्ड हो गए। पाई बॉन्ड देखिए, एक ही है, 2 ही है, 3 है, 3 पाई बॉन्ड होगी इसमें। तो 12 सिग्मा बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। ये सिंपल सा है। अब मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, आप लोग इनको कमेंट में इनके आंसर बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और इनके आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये स्ट्रक्चर दे रहा है, आपको इनमें बताना है कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, और साथ में अगर आप पाई बॉन्ड भी बताएंगे तो और भी बेटर है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इसमें बताना है टोटल कितने हैं। तो ये कंपाउंड दिए हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए ये साइक्लिक रिंग है, सारी साइक्लिंग रिंग है। तो आपको इनमें स्ट्रक्चर बताइए कितने से, ये एक मैंने सिंपल सा भी दे दिया, इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बताने हैं, ठीक है। तो फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए। इनमें आपको बताना है टोटल सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने हैं। तो आप जब कमेंट करेंगे वहाँ पे, तो कमेंट में आपको इनके ऑप्शंस 1 का डाल देंगे
ऑप्शंस 1 का कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड है, 2 में कितने सिग्मा कितने पाई, 3 में कितने, 4 में कितने सिग्मा, तो इस तरीके से डालेंगे। ठीक है, तो ये देखिए अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए, अगर आपने ये कर लिए, कहीं से देखना नहीं है आपको, बस समझना है। इस वीडियो में मैंने डिटेल से समझा दिया आपको। ठीक है, मैंने जो है बेंजीन रिंग का भी आपको अच्छे से समझा दिया किस तरीके से आप एक जो बेंजीन रिंग होती है, जो साइक्लिक रिंग होती है, उसमें हम जो है पता लगा सकते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, कौन सा कार्बन sp2 है, किसमें sp3 है, कौन सा sp संकरण है जिसमें, या sp हाइब्रिडाइज है। ठीक है, तो ये आपको 4 जो है मैंने दिए हैं, ये इनमें आप जो है बताएंगे कि जो है टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं। तो सभी स्टूडेंट्स इनको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे देखेंगे। ठीक है, और चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। यकीन मानिए मेरा जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लाऊंगा, जो वीडियोस में टॉपिक यहाँ पे लाऊंगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस है, किस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, तो चैनल को सपोर्ट कीजिए और यहाँ पर जो है जो भी मैं बता रहा हूँ उस टॉपिक को अच्छे से समझिए, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कहीं पे डाउट है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, वहाँ पे मैं जो भी हेल्प होगी मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि मैंने भी जो है एक टाइम पे जो है नर्सिंग का जो है बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिया था, तो मेरी काफ़ी अच्छी रैंक इसमें बनी थी। ठीक है, मैंने बस ट्राई किया था, मैंने 2 बार बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। दोनों बार मैंने बस आजमाने के लिए दिया था कि मैं कितने जो है गहरे पानी में हूँ, मैं कहाँ तक इसमें कर सकता हूँ। ठीक है, तो जब मैंने मुझे एक्सपीरियंस है इसका अच्छे से, आप जो है इसमें से 100 में से 100 स्कोर आराम से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बस जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने कर लिया तो आपके जो है केमिस्ट्री में ये लगा ली 20 क्वेश्चंस में से जो 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ठीक है, मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं ऑर्गेनिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक से बनते ही ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी मिलूँगा आपके लिए, तब तक